एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें हमने क्वेश्चंस को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो सबसे पहले आपको सेट्स के बारे में बताया था वो ज़रा थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आपके सेट कैसे होते हैं, इवन, ऑड, इंटीजर्स और ये सारे प्राइम नंबर्स वाले। अच्छा, अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखें, अब ये सेट दिया हुआ है आपको, ये सेट दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये भी आपने पहले शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इनको लिखना कैसे है। अब इनको लिखना ऐसे है, तमाम सेट्स में जो भी सेट दिया हुआ उसका देखें, आधा पार्ट ये होता है कि सेट के बारे में बताएं कि वो किस टाइप का सेट है। यानी कि ये चूँकि ये देखें ये नेचुरल नंबर्स हैं तो हमने ये लिखा है कि नेचुरल नंबर का है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखें, आधा पार्ट हमने ये करना है। ये देखें, ये कौन सा, ये होल नंबर वाला आपको बताया था, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स कैसे होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं। तो हमने लिखा एक्स सच दैट, ये जो ये निशान ये डाला है ना, ये स्लैश, ये होता है सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। ये कौन सा सेट है, ये भी सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमने ये लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। आधा हिस्सा हमारा ये है, आधा काम हमने ये करना है कि ये नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं। तो आपने फिर उसके बाद ये सबके साथ यही लगाना है, ये एंड, ये जो ये है साइन, ये एंड का है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1000। यानी ये एक्स, ये जो एक्सेस हैं, ये हम एक्स किसको कह रहे हैं, इन एलिमेंट्स को कह रहे हैं। ये एलिमेंट्स कहते हैं कि लेस देन इक्वल टू 1000 है, 1000 भी शामिल है और उससे छोटे एलिमेंट्स तमाम शामिल हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा है एक्स लेस देन इक्वल टू 100, 100 से 100 के इक्वल है, 100 खुद भी है। ये जो हम नीचे लगाते हैं ना इसके साथ, ये देखें हमने लेस के साथ ये यूं साइन लगाया हुआ है। ये जो साइन है ना ऐसे वाला, ये रहता है, ये खुद भी शामिल है वो नंबर। अगर खुद शामिल होगा 1000 तो हम ये नीचे लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। सबके साथ यही किया है। और फिर देखें ये वाले नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। थर्ड वन देखें, थर्ड वन में हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स, एक्स पढ़ते इसको यूं है, एक्स को आप पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 एंड लेस देन इक्वल टू +1000। यानी ये जो एक्स है, एक्स के एलिमेंट्स हैं वो -1000 से बड़े तमाम एलिमेंट्स हैं और 1000 से छोटे भी तमाम एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कि माइनस में हम जब माइनस वाले एलिमेंट्स देखते हैं तो उसमें माइनस की तरफ जितना बढ़ते जाते हैं हम वैसे यूँ समझे हम डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो यानी -1000 हमारे पास कम होगा -99 से, ठीक है ना। तो हम x को फिर ऐसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000। एक्स के एलिमेंट -1000 से तमाम बड़े एलिमेंट्स होंगे। -1000 से बड़ा कौन सा होगा, -99, -98, -97। इसी तरह करते करते हम -1 तक आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप ये इनको देख लेंगे कि क्या कहा है मैंने कहा है कि जैसे ये एलिमेंट्स हैं, आपको पता चल रहा है कि ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स से लिए हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर से भी हैं, नेचुरल नंबर वाले भी एलिमेंट हैं। तो आप चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे क्वेश्चन आपका ठीक होगा। और एंड फिर आपने ये लगाना है साइन एंड वाला, और कहाँ से कहाँ तक हैं एलिमेंट वो आपने फिर देख लेना है। 100 से 400 तक है ना, तो आप लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 400। एक्स के एलिमेंट्स 100 से 100 खुद भी, ये इक्वलिटी का साइन है, 100 खुद भी और उससे बड़े भी, और 400 खुद भी और 400 से छोटे भी तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, एक्स सच दैट एक्स इज कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान। तो ये हमने इनको, ये हमारा कौन सा मेथड आ गया, ये इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है हमारा 2.1 का। क्वेश्चन 1 ऐसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमने इनको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब आपको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म का भी पता होना चाहिए कि हमें सेट दिया गया है, सेट्स हमें दिए गए हैं, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में खुद किया ना। अब आपने उसको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हमारा सेट दिया गया है, ये देखें ये सेट दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी वो यहाँ लिखी हुई है, टेबुलर फॉर्म कौन सी होगी वो ये लिखी है। टेबुलर फॉर्म के बारे में आप जानते हैं, सेट्स अमूमन आप ऐसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी इसकी। यानी इसमें हमारे पास यहाँ से आप देखेंगे कि सेट कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं,
और कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं, वो देखें ये हमने लिख दिया। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वर्ड्स में, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है। दूसरा कैसा है, ये देखें यूँ दिया हुआ है, आप खुद यहाँ से देखते जाएँ। पहला पार्ट है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और फिर हमारे पास नेचुरल नंबर 4 to 12 है। तो नेचुरल नंबर 4 खुद शामिल नहीं है, देखें वो इक्वलिटी वाला साइन नहीं लगा हुआ, जो हम लेस देन के साथ नीचे एक साइन लगाते हैं ना, वो नहीं लगा हुआ। तो यानी 4 से बड़े और 12 से छोटे, ये हम पढ़ेंगे। एक्स 4 से बड़ा है और 12 से छोटा है। 4 से बड़ा कौन है, 5 है। 12 से छोटा कौन है, 11 है। उसके दरमियान तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। देखें नेक्स्ट देखें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को हमने कैसे लिखना होता है, हमने माइनस वाले, और हैं भी -5 से हमारे पास, देखें -5 से 5 तक। तो आपने सेट ऑफ इंटीजर्स को ऐसे लिखते हो ना आप, जैसे आपने 0 लिख देते हो, ये 1 लिख देते हो, 2 लिख देते हो, 3 लिख देते हो, 4, और इधर से भी -1 और इधर से -2 और यूँ लिखते जाते हैं। ये भी आपने इसी तरह लिखना है। ये देखें ये हमारा सेट लिख दिया गया। तो ये हमारा मेथड है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट ऐसे वर्ड्स में, यानी ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 5, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा और ये हमारा टेबुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसी तरह डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फिर क्वेश्चन 3 भी आपने देखना है कि फाइनाइट कौन से और इनफाइनाइट कौन से हैं। फाइनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो हो सकते हैं जिनको हम काउंट ना कर सकें। तो इसमें आप फाइनाइट और इनफाइनाइट को भी आप लिख सकते हैं कि फाइनाइट कैसे हैं और इनफाइनाइट कैसे हैं, वो आप खुद देख लेंगे ज़रा, कि जिनको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट लिखते जाएं, जिनको काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट। फिर आ जाता है कि प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर क्या होते हैं। और फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताएं। और क्वेश्चन 5 है प्रॉपर, उसमें भी इम्प्रॉपर और प्रॉपर का है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है, और 7 में भी आपको लिखना है कि जी आपने बताएं कि कौन से सेट्स हैं वो, ये जो है ना स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है ना आपने फिर करना है कि 8 में, और इसमें आपने पावर सेट बनाने हैं। ठीक है, ये प्रॉपर, इनप्रॉपर और पावर ये सब सेम आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सब बनाते कैसे हैं। हमारे पास ये जो पावर सेट है वो बनता कैसे है। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ, एंड वाला ही, उसमें से आप देख लें कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैसे निकलेंगे, पावर सेट कैसे निकलेगा। तो ये देखिए हमने पावर सेट बनाया क्वेश्चन नंबर 9 में। ऊपर भी फिर आप इसी तरह देखें 9 और 11 का, ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पावर सेट ये होता है कि आपने तमाम सबसेट्स ले लेने हैं इसके, इस 9 और 11 के तमाम सबसेट्स कैसे आते हैं, पहले खाली सेट लिखते हैं, फिर अकेला अकेला एलिमेंट लिखते हैं, फिर सारे एलिमेंट को इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो खाली सेट होता है और वो पूरा सेट होता है, उनको हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सेट हैं, बाकी सारे हमारे प्रॉपर सेट्स कहलाते हैं। तो ऊपर आप जब देखेंगे, जो ऊपर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, उसमें आप देख लेंगे कि प्रॉपर कैसे होते हैं और इम्प्रॉपर कैसे होते हैं। और पावर सेट का कौन सा होता है, तमाम सबसेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया जाता है। तमाम ये देखें 9 और 11 के सबसेट्स बनाए, उन सब को एक सेट के अंदर हमने लिख दिया। इनको सेट के अंदर जब लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, एक पावर सेट बन जाएगा। इसके अंदर से वो अगर वो कहे आपको कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर निकाल लें, तो आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर कौन से होते हैं, जो एम्प्टी सेट और खुद सेट के अलावा जो होंगे वो प्रॉपर होंगे। एम्प्टी और वो खुद सेट जहाँ आ जाएगा उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, और पावर सेट बनाने का फार्मूला भी देखें आपको, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि जितने पावर सेट्स के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, जितने आपने देखो सेट के अंदर है, जैसे हमारा 9 और 11 था, सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, तो हमने लिखना है 2 की पावर 2, तो ये 4 बनेंगे। अगर ये देखें इस सेट के अंदर 7 एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 7, यानी 128 एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट के अंदर। अगर हमारे पास ये देखें, अब देखें ये 0 और 1 है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो फिर हम 2 की पावर 2 ले लेंगे और ये 4 आ जाएगा। इसी तरह आपने पावर सेट भी निकालने हैं और प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी निकालने हैं।